हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वेव्स आर डिस्क्राइब्ड बाय वेवलेंथ, वेव, फ्रीक्वेंसी, ऑल। इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वेव्स आर डिस्क्राइब्ड बाय, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वेव्स आर डिस्क्राइब्ड बाय फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम फोटोमेट्री इज ए टाइप ऑफ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, नन ऑफ दीज। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के कौन से टाइप में आता है फ्लेम फोटोमेट्री? तो फ्लेम फोटोमेट्री इज ए टाइप ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा सिग्निफाई फॉर ए सब्स्टिट्यूएंट? इट इज हाइड्रोफोबिक, इट इज न्यूट्रल, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा सिग्निफाई फॉर ए सब्स्टिट्यूएंट। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा सिग्निफाई फॉर ए सब्स्टिट्यूएंट, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, नन ऑफ दीज। क्या होता है चेंज इन बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल? तो इसे बोलते हैं बेंडिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बेंडिंग होता है चेंज इन बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, to prevent ionization of the analyte in atomic spectroscopy, one can use ionization buffer, pH buffer, electric buffer, all of these। तो किसे यूज करते हैं टू प्रिवेंट आयनाइजेशन ऑफ द एनालाइट इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो इसमें यूज करते हैं पीएच बफर का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टू प्रिवेंट आयनाइजेशन ऑफ द एनालाइट इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, वन कैन यूज पीएच बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, flame ionization detector is the most common detector for gas chromatography, thin layer chromatography, high pressure liquid chromatography, liquid chromatography। flame ionization detector is the most common detector for, तो किसमें यूज करते हैं फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर का? तो इट इज द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर इज द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी। Next question, shift a lambda max towards longer wavelength in UV visible spectroscopy is hyperchromic shift, hypochromic shift, hypsochromic shift, bathochromic shift। shift a lambda max towards longer wavelength in UV visible spectroscopy, तो क्या बोलते हैं इसे? तो ये होती है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Shift a lambda max towards longer wavelength in UV visible spectroscopy is bathochromic shift। Next question, atomic spectroscopy deals with radiation of wavelength 1 to 200 nanometer, 200 to 800 nanometer, 2.5 to 16 micrometer, 400 to 800 nanometer। Atomic spectroscopy deals with radiation of wavelength, तो ये होता है 200 टू 800 नैनोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 टू 800 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय कैलोरीमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, एम्पेरोमेट्री। इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो इनमें से किसका यूज करते हैं टू डिटरमाइन इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंसेस? तो इसमें यूज करते हैं एम्पेरोमेट्री का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय एम्पेरोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा डॉपलर इफेक्ट इज ड्यू टू लाइन वेवलेंथ, लाइन इंटेंसिटी, लाइन विड्थ, नन ऑफ दीज। इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा डॉपलर इफेक्ट इज ड्यू टू, तो डॉपलर इफेक्ट होता है ड्यू टू लाइन इंटेंसिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। In atomic spectra, Doppler effect is due to line intensity। Next question, commonly used optical instruments for IR spectroscopy are made from glass, plastic, rubber, KBr। इनमें से किससे बने हुए होते हैं commonly used optical instruments for IR spectroscopy? तो optical instruments for IR spectroscopy are made from glass। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The part of molecule involved in atomic spectroscopy is valence electron, nucleus, inner electron, protons. The part of molecule involved in atomic spectroscopy, तो ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व्ड इन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Absorption of radiation can be measured by using spectrophotometry, polarimeter, flame photometry, voltammetry. Absorption of radiation can be measured by using. तो इनमें से किसका यूज करते हैं टू मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन? तो इसके लिए यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The band of the colored components of a light beam is called its range, accommodation, form, spectrum. तो क्या बोलते हैं बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट बीम? तो इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम. ऑप्शन डी स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम होता है बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट बीम. नेक्स्ट क्वेश्चन. फास्ट रिस्पॉन्डिंग IR डिटेक्टर इज थर्मोकपल, गोले पॉलीन्यूमेटिक डिटेक्टर, पॉली इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, नन ऑफ दीज. फास्ट रिस्पॉन्डिंग इंफ्रारेड डिटेक्टर इज, तो ये होता है पॉली इलेक्ट्रिक डिटेक्टर. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पॉली इलेक्ट्रिक डिटेक्टर होता है फास्ट रिस्पॉन्डिंग IR डिटेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स कॉज चेंजेस इन वाइब्रेशन एनर्जी, स्पिन रिवर्सल ऑफ न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी. एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स कॉज चेंजेस इन, तो किसमें चेंजेस होते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स? तो इट कॉजेज चेंजेस इन वाइब्रेशनल एनर्जी. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स कॉजेज चेंजेस इन वाइब्रेशनल एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ इज, तो ये होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए मॉलिक्यूल द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर IR एब्जॉर्प्शन इज आयोनिक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, एनी कोवेलेंट बॉन्ड. तो इनमें से कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन? तो ये होता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. Conjugated double bond is responsible for IR absorption. Next question. The principle involved in the separation of components in column chromatography is dash at the solid liquid interface. Adsorption, partition, size exclusion, differentiation. तो कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है इन द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी? तो ये होता है एडजॉर्प्शन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. Separation of components in column chromatography is adsorption at the solid liquid interface. ये होता है principle of column chromatography. Next question. In UV spectroscopy, the sample cells are made up of metal, polystyrene, stainless steel, quartz. In UV spectroscopy, the sample cells are made up of. तो किससे बनी हुई होती है sample cells in UV spectroscopy? तो सैंपल सेल्स आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज सुटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन, एसे, स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, ऑल ऑफ दीज. मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज सुटेबल फॉर, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री सुटेबल होती है फॉर एसे. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मास स्पेक्ट्रोमीटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ resolution, ionization, separation, all of these. Mass spectrometer are classified on the basis of, तो mass spectrometer are classified on the basis of resolution, ionization and separation. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, all of these. नेक्स्ट क्वेश्चन. mass spectrometer requires high temperature, high cooling, high vacuum, high pressure. किसकी रिक्वायरमेंट होती है मास स्पेक्ट्रोमीटर में? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर रिक्वायर्स हाई वैक्यूम. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉमनली यूज्ड सोर्स ऑफ लाइट इन ए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प, मर्क्यूरी आर्क, टंगस्टन लैम्प, ड्यूटेरियम लैम्प. सोर्स ऑफ लाइट इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर,
तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सोर्स ऑफ लाइट होता है ड्यूटेरियम लैंप। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कॉमनली यूज्ड सोर्स ऑफ लाइट इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज ड्यूटेरियम लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन रेडिएशन सोर्स फॉर फ्लोरीमीटर इज टंगस्टन लैंप, ड्यूटेरियम लैंप, होल्मियम लैंप, जेनॉन लैंप। मोस्ट कॉमन रेडिएशन सोर्स फॉर फ्लोरीमीटर इज, तो ये होता है जेनॉन लैंप। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मोस्ट कॉमन रेडिएशन सोर्स फॉर फ्लोरीमीटर इज जेनॉन लैंप। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।